हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिनेशन हब। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होना यहाँ पे। और डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हमारा चैप्टर फर्स्ट है और हम करेंगे, देखो, यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटी। यहाँ पे हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, हिंदी आपकी चल रही है। देन यहाँ पे पॉलिटी स्टार्ट होगी, बहुत जल्द पॉलिटी फिनिश होगी। देन फिर ज्योग्राफी स्टार्ट होगी, फिर वो फिनिश होगी। फिर यहाँ पे हम बहुत जल्द आप सबके बीच में साइंस भी स्टार्ट करेंगे। सारी चीज़ें मैं आपको कराऊंगी बैक टू बैक। ओके, पॉलिटी में फर्स्ट चैप्टर है संविधान की विशेषताएं, थ्योरी रहेंगी, लास्ट में टॉप 30 क्वेश्चन रहेंगे। चैप्टर फर्स्ट है बाय शिवानी सिंह, मेरे द्वारा ही कंटिन्यू सेशन यहाँ पर आप सबके लिए कराया जा रहा है। और डियर फ्रेंड्स, आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ है, अगर आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर साइड में 7505890761। ओके, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी, और हाँ, आप सबके लिए एक यहाँ पे न्यूज़ है। एक न्यूज़ ये है कि आपको पता है ना कि मैं बोर्ड पे आप सबको पढ़ाती हूँ, है ना। देन उसमें कुछ ये भी इशूज़ हुआ है, कुछ टेक्निकल इशूज़ है, जो कि 3 या फिर 4 5 या फिर 1 वीक भी लग सकता है ठीक होने में। ओके, अब आप बताइए, अगर आपको क्लासेस स्टॉप करानी है, अगर आपको बोर्ड पर ही पढ़ना है, क्लासेस में स्टॉप कर दूंगी भैया, फिर आपकी क्लास नहीं आएगी। अब आप देखो, अगर आपको अपना घाटा कराना है, क्योंकि 4 या फिर 5 दिन, है ना, ऐसे हम डिले हो जाएगा आपका, और हम डिले में करना नहीं चाहती, स्टॉप नहीं करना चाहती, तो हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं। देखो, हमें सबसे मेन है अपनी तैयारी और अपनी प्रिपरेशन, ठीक है। तो हम फिर यहाँ पे जैसे टेक्निकल इश्यूज बिल्कुल बहुत जल्द आपका ठीक होगा, कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स बड़ी है उसमें, इस वजह से अभी हम वीडियो उसमें नहीं शूट कर पा रहे हैं। ओके, सो प्लीज़, आई होप आप यहाँ पे समझ सकते हैं। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि यहाँ पे क्लासेस स्टॉप करनी है कि फिर यहाँ पर आपकी क्लासेस कंटिन्यू रखनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो मैं आपके फ्यूचर को देखते हुए क्लासेस को कंटिन्यू रखना चाहती हूँ, देन मैं स्टॉप भी कर सकती हूँ अगर आप लोगों को बोर्ड पर ही पढ़ना है। ओके, सो आप मुझे बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। ओके, अभी कुछ टेक्निकल इशूज है इस वजह से। सो चलिए फिर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अब बढ़ते हैं हम यहाँ पे। जैसा आप सबको पता है कि पहले हमारे यहाँ पे कंटिन्यूटी थ्योरी भी होती है और फिर बेहतरीन तरीके से हम लास्ट में क्वेश्चन भी करते हैं। तो यहाँ पे देखो, संविधान की विशेषता है, भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी संविधान है। देखो, भारत को जो संविधान है प्रभुत्व संपन्न, वो लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी क्या है, संविधान है। यहीं पे भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को भी समाविष्ट किया गया है, मूल अधिकारों को भी समाविष्ट किया गया है। ओके, आगे देखो, नेक्स्ट स्क्रीन पर है फिर, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सबसे व्यापक संविधान है। ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भाई देखो, यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनता है कि आपका विश्व का सबसे बड़ा और वो भी लिखित संविधान किस देश का है, वो अपने भारत का है। और भैया व्यापक संविधान किस देश का है, वो भी अपने भारत का है। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि भारत का संविधान जो कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, कैसा संविधान है, तो यह लिखित संविधान है और व्यापक संविधान है। ओके, और हाँ, यहीं पर यह बहुत कठोर भी और लचीला भी है, तो उसमें दोनों ही बातें हैं, नरम भी और गर्म भी। अगर भैया कहीं पर ऐसा इशूज बनता है कि जब हमें गर्म होना ही पड़ेगा, तो भैया यहाँ पर हम कठोरता भी अपनाएंगे। कभी कभी हमारे सामने ऐसी भी कठिनाई और ऐसे भी इशूज आते हैं, कभी कभी ऐसी भी समस्या आती है जो हमें कठोर होना ही पड़ता है, और कभी कभी ऐसा पल आता है जो हमें लचीला भी बनना पड़ता है। इस वजह से हमारे संविधान में ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पे रखी गई है, इसलिए यह है भारत का सबसे बड़ा संविधान। यही इस वजह से ही माना जाता है कि इसमें दोनों चीज़ें आपकी कंप्लीटली हैं। नेक्स्ट है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि भारत में मौजूद सभी धर्मों को समान संरक्षण मिलेगा, अर्थात सरकार सभी धर्मों के साथ में समान व्यवहार करेगी। सरकार का राज्य स्तर पर कोई भी धर्म नहीं होगा। यहाँ से क्वेश्चन भी बनेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी भी। आप सब जानते हैं भारत में कितने सारे धर्म है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हिंदू में भी बहुत सारी जाति यहाँ पर आपकी है, छोटी छोटी जाति हैं। ओके, बहुत सारी। इस वजह से भाई आपका यहाँ पे क्या है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, और धर्मनिरपेक्ष का अर्थ यहाँ पे होता है भारत में मौजूद जितने भी सभी धर्म है उनको समान संरक्षण मिलना चाहिए। ओके, और राज्य स्तर पर इसका कोई धर्म नहीं है। ये चीज़ें यहाँ पर आपकी संविधान में कही गई है। सबको समान संरक्षण भी मिलना चाहिए, ये भी पॉइंट्स उन्होंने बताया है। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का एक यूनियन माना गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि भारत के संविधान में भारत को राज्यों का एक क्या माना गया है, एक यूनियन माना गया है। अच्छा, भारत एक क्या है, संसदात्मक प्रजातंत्र है। बेहतरीन फैक्ट्स है। यहाँ से भी क्वेश्चन इस तरह ही बनता है कि भारत एक कैसा प्रजातंत्र है, तो यह एक संसदात्मक प्रजातंत्र
गणतंत्र है। अच्छा, भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। सो सारे फैक्ट्स बेहतरीन है। सो प्लीज़ कंटिन्यू, हम यहाँ पे वीडियो को रखेंगे। कोई टेक्निकल इश्यूज हो गया है तो हम स्टॉप क्लासेस को नहीं करेंगे। ओके, सारी PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, नीचे दिए हुए नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई। तो भैया स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई भारतीय संविधान के ही अकॉर्डिंग। यहीं पे भारतीय संविधान भारत में विधि शासन की व्यवस्था भी करता है। ओके, सारी चीज़ें हमारी कंफर्म है। नेक्स्ट आगे बढ़े। भारत का संविधान आंतरिक और बाह्य दोनों स्रोतों से मिलकर बना है। तो भारत का संविधान कैसे मिलकर बना है? तो बाह्य और आंतरिक दोनों स्रोत है इसमें, यानी कि हमारे देश के तत्व भी इसमें शामिल है, हमारे देश का भी, और देन जो बाहर से विदेश से, जैसे USA है, कनाडा है, रूस है, और यहीं पे आपका अमेरिका है। ओके, सो यहाँ से भी अलग अलग तत्व इसमें शामिल है। इस वजह से आंतरिक और बाह्य दोनों स्रोतों से मिलकर बना है। यहीं भी भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का भी समावेश है। मैंने कहा ना कि सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत की ही नहीं, बल्कि कुछ चीज़ें हमने कि यहाँ पे ये जो है ये चीज़ें हमने इस देश से ली है, ये चीज़ें हमने मौलिक अधिकार यहाँ से रखे हैं, फलाना यहाँ से रखा है, ढिमकाना यहाँ से रखा है। इस तरह से सारी चीज़ें हमने अलग अलग विदेशों से भी यहाँ पे ली हुई है अपने देश के संविधान में। ओके, भारतीय संविधान 26 नवंबर को और 1949 को आपका यहाँ पे पारित हुआ। ये दोनों फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा भारत का संविधान कब लागू हुआ, देखो दो याद रखने, लागू पूछे पारित पूछे। अगर लागू पूछे तो 26 जनवरी 1950 को होता है, और अगर पारित पूछे तो 26 नवंबर 1949 को होता है। देखो दोनों तारीख में कितना यहाँ पे बदलाव है और कितना चेंजमेंट है, और यहाँ पे बच्चे काफी कंफ्यूजन होते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं संविधान यहाँ पे आपका निर्माण में कुल कितना टाइम लगता है। तो भाई 2 साल लगते हैं, 11 महीने लगते हैं, 18 दिन लगते हैं। भारतीय संविधान को निम्नता और अनिम्नता का मिश्रण भी कहा जाता है। यहीं पर भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का भी प्रावधान है। यहीं पे भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की भी व्यवस्था करता है, और यहीं पर भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, सारी चीजें आपको कंफर्म यहाँ पे याद रखनी है। निम्नता और अनिम्नता का मिश्रण है, एकल नागरिकता का प्रावधान है, वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, वकीलों का स्वर्ग कहा गया है, कुल कितना समय लगता है, सारी चीजें हमें कंफर्म यहाँ पे एकदम तैयार रखनी है। बात करें भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है। यहीं पे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। सर्वोच्च स्थान किसका है? सर्वोच्च स्थान राजनीतिक व्यवस्था में किसका है? हमारे संविधान का है। यहीं पे भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय को, ओके, किसे सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो स्क्रीन पर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखित संविधान की अवधारणा ने फ्रांस में जन्म देखो, जैसे मैंने कहा मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है ना। अध्यात्मक शासन का उदय कहाँ से लिया गया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। लिखित संविधान की अवधारणा ये फ्रांस में जन्म लिया, फ्रांस से लिया गया है। भारत का संविधान धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, सारी चीजें। देन यहाँ पे हमारी थ्योरी कंप्लीट हुई। अब हम करेंगे 30 क्वेश्चन, जो कि फास्ट तरीके से, क्योंकि हमने थ्योरी यहाँ पे पढ़ ली है। अब हम यहाँ पे फास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अब हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। लास्ट में मैं क्वेश्चन इस तरह कराती हूँ क्योंकि जिससे कि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो, और यहाँ पर आपको चीज़ें ये भी पता चले कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम में आखिर। या तो फिर मैं थ्योरी करा के भी यहाँ पे निकल सकती हूँ, देन ऐसा नहीं करूँ क्योंकि आप सबके फ्यूचर की बात है। ओके, चैप्टर वाइज थ्योरी चल रही है, लास्ट चैप्टर वाइज आपके क्वेश्चन चल रहे हैं। मैंने आपको बताया है कुछ इश्यूज है, इस वजह से बोर्ड पे वीडियो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। आप बताइए आपको क्लासेस स्टॉप करानी है कि कंटिन्यू रखनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ही आप कहेंगे वैसे ही मैं यहाँ पे कर दूंगी। ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के विषय में यह कथन है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन है यहाँ पे केसी व्हीलर का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है स्क्रीन पर, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान में जो संवर्धित सूची की अवधारणा है किस देश से ली गई है? देखो मैंने कहा ना कि कुछ तत्व वहां से लिए गए हैं, कुछ तत्व वहां से लिए गए हैं। इस तरह ही संवर्धित सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, और ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा ये कहाँ से ली गई है? तो भैया यहाँ की हम बात करें, ये आपके USA के संविधान से ली गई है। स्क्रीन पर 4 क्वेश्चन है। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो विधिक स्वरूप है इसे सीधे सीधे लागू नहीं किया जा सकता। ओके, यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा बेस्ट होगा।
ठीक है। स्क्रीन पर 5 क्वेश्चन है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द, एक समाजवादी एक पंथ निरपेक्ष, तो ये कब जोड़े गए? ये है 1976 में। कब? 1976 में आपके जोड़े गए। और अब यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे था संपूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, अब यहाँ पर संपूर्ण प्रभुता संपन्न, इसके बाद में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये 2 शब्द जोड़े गए, फिर लोकतंत्रात्मक गणराज्य यहाँ पर पढ़ा जाने लगा। तो यह 42वें संविधान संशोधन और 1976 में। ओके, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पॉइंट्स आप याद रखें स्पेशली। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है? तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है ये आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड के संविधान से यह लिए गए हैं। अच्छा, भारत की संघात्मक व्यवस्था प्रभावित कहाँ से है? तो इसका सही आंसर बनेगा यह कनाडा के संविधान से है। ओके, स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से? देखो, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं भैया? देन यहाँ पे राइट आंसर होगा रूस सोवियत संघ के संविधान से। ओके, नेक्स्ट है, वह देश जहाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री राज्य की प्रमुख प्रतिकृति है, तो बेस्ट यहाँ पे आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, रूस। ओके, आगे देखो स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्य संबंध में समानता पाई जाती है और यह समानता आपकी देखने को मिलती है कनाडा की संविधान और भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ठीक है, नेक्स्ट है 26 जनवरी और 26 नवंबर 1949 को जब भारत का जो संविधान है यह पारित किया गया, संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन कौन से शब्द सम्मिलित इसमें नहीं थे? तब उस समय भैया यहाँ पर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये यहाँ पे चीज़ें आपकी सम्मिलित नहीं थी। ठीक है, यह 1976 में आती है आपकी 42वें संविधान संशोधन के तहत। फिर है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका वर्णन नहीं है? सो बेस्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? आर्थिक स्वतंत्रता। ओके, इसकी यहाँ पे जरूरत इन्होंने नहीं रखी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में उद्देशिका जो प्रस्तावना है इसका विचार कहाँ से लिया गया है? और ये लिया गया है आपका यूएसए अमेरिका के संविधान से। ये क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन है एकदम, क्वेश्चन बिल्कुल स्पेशली एग्जाम में आपको स्पेशली देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, किस बात में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? और यह कि बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भाई प्रस्तावना जो उद्देशिका है यह सबसे मेन है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं प्रस्तावना में क्या क्या शब्द हैं, क्या क्या नहीं है, ये शब्द कहाँ से लिया गया, ये शब्द कहाँ से हैं, ये चीज़ें क्या है क्या नहीं है, ये यहाँ से प्रस्तावना से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य किसके द्वारा वर्णित किया गया है? और ये यहाँ पर किया गया है संविधान की प्रस्तावना के द्वारा। आगे स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव किसे व्यक्त करता है? तो पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है, इसका मीन्स यहाँ पर है, देखो सही आंसर यहाँ पर होगा हमारा कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ओके, और ये मैंने आपको थ्योरी में भी पढ़ाई थी चीज़ें। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के उद्देश्यों को कौन प्रतिबिंब करता है? तो भारतीय संविधान के उद्देश्य को कौन प्रतिबिंब कर रहा है? और वो है यहाँ पे संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? ओके, बताओ राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? देन बात करें यहाँ पे धार्मिक न्याय। ठीक है, नेक्स्ट है 21 नीति निर्देशक तत्वों का ऐसा चेक बताया गया है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर डिपेंड करता है, यह कथन किसका है? तो भैया यह कथन यहाँ पर है केटी शाह का, और केटी शाह से काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन आपका बनेगा एग्जाम में। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करती है, और यह कथन कहने वाले हैं ग्रेगविल ऑस्टिन। दोनों क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्ध होते हैं, याद रखें। मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान में किस उद्देश्य से लाया गया था? तो मनरेगा जो स्टार्ट किया गया था भारत में, जो कि गरीब जो यहाँ पे वर्ग है उनको रोजगार देने के लिए। ठीक है, और ये अनुच्छेद 43 द्वारा इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट, संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार कहाँ पे पाया गया है? सो राइट आंसर होगा यहाँ पर, कहाँ पर भैया? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के पीछे कौन सा बाध्यकारी बल होता है? तो यहाँ पर कौन सा होता है? लोकमत का होता है। ओके, सो स्क्रीन पर देन यहाँ पे हमारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। और थ्योरी क्लास आपको कैसी लगी? अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्लास भी मेरी है, हिंदी की बहुत बेहतरीन है, यूपी SSC पेट एग्जाम 2025 गद्यांश और व्याकरण के मस्त यहाँ पे क्वेश्चन है, बेहतरीन। ओके, 10 यहाँ पे सेशन है, आप इसे वॉच कर सकते हैं। बाकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, चेकआउट कीजिएगा सारी वीडियो को कंटिन्यूटी। लास्ट वही हमारी रहती है,
लास्ट क्वेरी, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब की। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप कर सकते हैं। एक बात यहाँ पे और है कि अगर आपको PDF चाहिए बिल्कुल फ्री में, कोई चार्ज नहीं है, तो बिल्कुल आप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और 7505890761 इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जो कंटिन्यूटी ऐड हो रहे हैं और यहाँ पे फ्री में अपनी PDF ले रहे हैं और अच्छी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और हाँ, मैं सारी GK GS की तैयारी कराऊंगी, इसमें कोई भी यहाँ पे इशूज़ नहीं होगा। देन आप पहले हिस्ट्री पढ़ो, अब हम पॉलिटी फिनिश कराऊंगी, फिर ज्योग्राफी बहुत जल्द आएगी आप सबके बीच में, साइंस भी आएगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, देखो एक बार फिर से बता रही हूँ, कमेंट बॉक्स में बताइए प्लीज़ कि क्लास स्टॉप करें कि क्लास को कंटिन्यूटी रखें यहाँ पे, क्योंकि अभी कुछ टेक्निकल इशूज़ हुआ है जिस वजह से यहाँ पे 1 वीक वीडियोज़ आपकी ऐसे ही आएगी, बोर्ड पर नहीं आएगी। ओके, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू चाहिए कि बोर्ड पर ही पढ़ाई चाहिए, तो आप बता सकते हैं, हम स्टॉप भी कर देंगे। ओके, और कंटिन्यू भी रख लेंगे। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।